मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी दे रही हूँ जिसके बारे में शायद आपको ज़्यादा जानकारी ना हो। कहीं अगर आपको तुलसी के जैसा दिखने वाला यह पौधा मिल जाए तो आप इसे अपने घर के आंगन में ज़रूर लगा लें। बड़े ही काम का है यह पौधा, बहुत ही दिव्य औषधि का यह पौधा है। इसकी खुशबू दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है, सारे वातावरण को शुद्ध कर देती है इसकी खुशबू। तो दोस्तों, ये पौधा है मरवा का। बहुत से लोग इसे मरवा कहते हैं, बहुत से लोग इसे वन तुलसी कहते हैं, या कहीं कहीं पर इसे जंगली तुलसी भी कहा जाता है। तुलसी की ही एक जाति है। तुलसी की पत्तियों के जैसे ही इसकी पत्तियां हरी हरी होती हैं, बस तुलसी की पत्तियों से थोड़ी सी बड़ी और नुकीली होती हैं। जैसे तुलसी में मंजरी होती है ना दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी मंजरी होती है और इसकी मंजरी से निकलते हैं इसके बीज, जो कि गुणों का भंडार है। दोस्तों, इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो तुलसी की ही एक ये प्रजाति है और इसके जो बीज होते हैं दोस्तों, वो तुलसी के बीजों से थोड़े से बड़े होते हैं और बहुत ही अमूल्य औषधि है दोस्तों। आयुर्वेद में तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत सी बीमारियों से बचाती है वन तुलसी या मरवा की पत्तियां, मरवा के बीज। तो अलग अलग नाम है, वैसे तो इसके बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। जैसे कि कई जगह पर इसे दोना कहा जाता है, मरवा कहा जाता है, वन तुलसी, जंगली तुलसी कहा जाता है। और तुलसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल तुलसी के जैसा इसका पौधा दिखता है। बारिश के मौसम में तो दोस्तों ये अपने आप ही लग जाती है, अपने आप ही यह फैल जाती है। और मान लीजिए आप इसे लगाना भी चाहते हैं दोस्तों, तो कहीं यह पौधा लगा हो तो आप इसकी एक छोटी सी डंडी, स्टेम को काट देंगे, मिट्टी में लगाएंगे, आप देखेंगे थोड़े ही दिन में इसका पौधा चारों तरफ फैल जाएगा। बारिश के मौसम में बहुत तेजी से फैल जाती है ये। तो बीजों के द्वारा लगाएं, आप कटिंग से लगा सकते हैं या आप इसका पौधा भी ला सकते हैं। आप ये देख रहे हैं ना इसकी मंजरी दोस्तों, जिसे मैंने अभी तोड़ा, हाथों में लिया। इसकी मंजरी में ये सफ़ेद सफ़ेद से फूल होते हैं और इसी मंजरी के अंदर होते हैं इसके बीज। इन बीजों को आप मिट्टी में स्प्रिंकल कर दें, आप देखेंगे 10 से 15 दिन में कम से कम 20 से 25 आपके मरवा के पौधे उग जाएंगे। दोस्तों, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है, पूरे समय सिर दर्द रहता है, यदि इसकी कुछ पत्तियों को सूंघेंगे आपको खुद को इतना रिफ्रेश लगेगा दोस्तों, बहुत ही शांति मिलती है इसकी पत्तियों को सूंघने से। बहुत ही बढ़िया महक होती है मरवा की पत्तियों में। बहुत सी औषधियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत इसकी है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर हैं वह इसकी खुशबू के आगे इसके आसपास भी नहीं फटकते हैं। साथ ही साथ बीमारियों को फैलाने वाले जो बैक्टीरिया हैं दोस्तों, यदि आप ये पौधा लगाएंगे तो वो बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाएंगे। मैंने तो अपने घर के आंगन में इसे 2 से 3 अलग अलग जगह पर लगाया है। इससे शाम के समय कभी भी घर के अंदर मच्छर नहीं आते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी खुशबू जिस जगह पर आप लगाएंगे वहाँ का वातावरण खुशबू से भर जाएगा। इतनी बढ़िया इसमें से खुशबू निकलती है और वो खुशबू ही है जिससे कि मक्खी, मच्छर और ये जो डेंगू मलेरिया के मच्छर हैं वो बिल्कुल भी फटकने नहीं पाते हैं। गांव में हर घर में ये मरवा का पौधा लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि गांव में खासकर बारिश के मौसम में सांप का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ऐसा कहा जाता है गाँव के लोग कि अगर ये घर में, सबके घर में यह पौधा होगा तो इसकी खुशबू से सांप बिल्कुल भी आसपास नहीं आता है। तो सांप से बचने का तरीका है, मच्छरों से और कीड़े मकोड़ों से बचने का है। तो आप भी अपने घर पर मरवा का पौधा जरूर लगाएं दोस्तों। मंजरी से लगाएं, बीजों से, कटिंग से लगाएं और इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया ये पाचक होता है, पित्तनाशक होता है और तेज खुशबू के कारण दोस्तों इसमें एक तो मच्छर नहीं आ पाते इसके आसपास, और साथ ही साथ कुछ समय के बाद इसमें से एक येलो कलर का, पीले रंग का एक तेल सा निकलता है और वह तेल कुछ समय के बाद सूख जाता है। जब वह सूख जाता है तो इसे पौधों से निकाला जाता है दोस्तों और इसे हम कहते हैं तुलसी कपूर। तुलसी कपूर भी कहा जाता है, बहुत से लोग उसे मरवा कपूर भी कहते हैं।
तो बहुत ही ज़्यादा इसमें पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे सर्दी खांसी में यदि मरवा का काढ़ा पिएंगे आप, तब आप देखेंगे दोस्तों पुराना से पुराना बुखार भी उतर जाता है, छाती में जमा हुआ बलगम भी निकल जाता है। तो बहुत से लोग इसका काढ़ा बनाकर भी पीते हैं। आप चाहें तो इसकी पत्तियों को जब उबालें तो थोड़ा सा हल्दी और अदरक भी डाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने मरवा की जो मंजरी है उसे इस तरह से एक मिट्टी के इसमें स्प्रिंकल कर दिया। किसी में भी लगाएं, प्लास्टिक की बोतल में, गमले में, जो भी आपके पास है। आप देख सकते हैं मैंने एक बास्केट में लगाया है। 10 से 15 दिन में इसके छोटे छोटे से पौधे लग जाते हैं और बहुत तेजी से फैल भी जाते हैं दोस्तों। आसपास इसकी नई नई शाखाएं निकलती हैं। किसी भी शाखा को तोड़कर आप पास की मिट्टी में लगा दें, 10 से 15 दिन में फिर से पौधा बड़ा हो जाएगा। तो यदि आप इसका काढ़ा पीते हैं दोस्तों तो शरीर की कमजोरी दूर होती है, भूख बढ़ती है और पेट दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। या आप चाहें तो इसके बीजों को रात भर पानी में डुबा दें, सुबह उठकर छान लें और उस पानी में थोड़ी सी मिश्री डालकर यदि आप पीते हैं दोस्तों तो शरीर की बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। मांसपेशियों का खिंचाव, शरीर दर्द से हमें राहत मिलती है और साथ ही साथ दोस्तों पुराने से पुराना बुखार भी उतर जाता है। और जिन लोगों को दांतों की परेशानी है, मसूड़ों में सूजन है और दांतों का दर्द है, वो भी यदि इसके पत्तियों को पानी में उबाल कर उससे गॉर्गल करते हैं, कुल्ला करते हैं दोस्तों, तो मसूड़े की सूजन तुरंत ही खत्म होती है, दांतों का दर्द भी तुरंत ही खत्म हो जाता है। बहुत आसानी से लगा सकते हैं। समय समय पर आप चाहें तो कोई कंपोस्ट डालें। मैं 15-20 दिन में एक बार कोई कंपोस्ट डाल देती हूँ। तो बहुत आसानी से लगने वाला, बारिश में खासकर ये पौधा है और गुणों का भंडार है दोस्तों। और मरवा की पत्तियों को कड़वे नीम की पत्तियों के साथ मिलाकर आप पीस लें। आप चाहें तो बालों में लगाएंगे तो बालों की डैंड्रफ खत्म होगी, स्कैल्प से डैंड्रफ खत्म होगी। आप चाहें तो इसका स्प्रे बनाकर घर पर स्प्रे कर सकते हैं। इसकी तेज खुशबू से घर पर बिल्कुल भी मच्छर नहीं आने पाते हैं। बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। वातावरण को शुद्ध करने वाला ये पौधा है मरवा का दोस्तों। बीजों से लगाएं, कटिंग से लगाएं। बड़ी से बड़ी बीमारी से बचाने के लिए आप इस पौधे को अपने घर पर जरूर लगाएं दोस्तों। रोगों से मुक्त करने वाला ये मरवा का पौधा एक वरदान से कम नहीं है। तो आप भी अपने घर पर इस बारिश के मौसम में वन तुलसी को जरूर लगाएं दोस्तों। आप खुद देखेंगे इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मन शांत होता है और बहुत ही फायदेमंद है। तो आप देख रहे हैं इसे लगाना भी बहुत आसान है और आप सब लोग इस पौधे को जरूर लगाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो उसे एक छोटा सा लाइक जरूर दें।